हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन बोट एंड स्ट्रीम पे होने जा रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर देख ले। ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 सेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम लोग बेसिक सीखे थे कि मेनली कौन कौन से बेसिक टर्म है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, उसके बारे में सीखे थे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से सॉल्व करते हुए। सीखेंगे किस तरह के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अ बोट गोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी बोट का स्पीड दिया हुआ कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है। तो बोट का स्पीड दिया हुआ 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 6 किलोमीटर पर आवर। It takes thrice as much time in going the same distance against the current comparison to the direction of the current। वो क्या लेता है, तिगुना समय लेता है अगेंस्ट द करंट में जाने के लिए, तिगुना समय लेता है। क्या लिखा हुआ, इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। यानी बोट है, क्या है, एक नदी है और एक बोट है, नाव है। ठीक है, बोट नाव है, इसको यहां पहुंचना है। तो करंट भी इसी डायरेक्शन में है, यही बोल रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में और बोट भी इसी डायरेक्शन में है। तो क्या लेता है, थ्राइस टाइम लेता है। यदि हमारा जो बोट है इस डायरेक्शन में रहता और करंट इस डायरेक्शन में रहता तो कितना लेता, तिगुना समय लेता। यानी यहाँ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो को दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में कितना लेता। अगर विरुद्ध करंट के विरुद्ध अगर बोट रहता है अप स्ट्रीम क्या होता है कि जो भी बोट करंट के, जो हमारा नदी का जो करंट है उसके अपोजिट है, वो क्या हो जाए, अप स्ट्रीम। और करंट के साथ रहे बोट भी इसी डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में, वो क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम होता है। यही दिया हुआ दोस्तों कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम का रिलेशन दिया हुआ है कि अप स्ट्रीम जब भी रहे तो क्या होगा, तिगुना समय लेगा। यानी डाउन स्ट्रीम में अगर 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो अप स्ट्रीम में कितना लेगा, 3 यूनिट। यही तो बोल रहा है, इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपेयर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। या देखिए, कंपेरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी जिस दिशा में करंट जा रहा है वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम हो गया। और बोट इस दिशा में है, बोट इस दिशा में, और करंट क्या है, सेकंड कंडीशन करंट अपोजिट है, तो उस दिशा में क्या हो जाएगा, हमारा अप स्ट्रीम होता है। वही बोल रहा है कि जिस दिशा में करंट जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा तिगुना समय लग रहा है। यानी अप स्ट्रीम में करंट के विरुद्ध जा रहे हैं तो हमारा तिगुना समय लग रहा है। डाउन स्ट्रीम में अगर 1 यूनिट ले रहा है टाइम तो अप स्ट्रीम में कितना यूनिट, 3 यूनिट। फिर फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं जब भी डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस सेम हो तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी उल्टा होते हैं। जो स्पीड का रेशियो रहेगा वो क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा रेशियो होगा। यानी टाइम का रेशियो कितना आ गया, 1:3 आ गया। अगर हम निकालना चाहें स्पीड का रेशियो तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 3:1 हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि डिस्टेंस क्या है, समान है, यानी एक ही डिस्टेंस दोनों तय कर रहे हैं तो 3:1 हो गया। अब हमको क्या करना है, तो बोट का स्पीड दिया हुआ कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। पिछले क्लास में मैंने बताया था जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया रहे तो बोट का स्पीड कैसे निकालते हैं। तो बोट का स्पीड फ्रेंड्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बोट का स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो वैल्यू है उसको प्लस करके और डिवाइड बाय 2 करना है। यानी 3 + 1 कितना हो गया, 4, 3 + 1 और डिवाइड बाय 2 करना है, यानी 4/2 यानी कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया। यानी बोट का स्पीड कितना आ गया हमारा स्टिल वाटर में, 2 यूनिट। लेकिन एक्चुअल कितना है हमारा, 6 किलोमीटर पर आवर है। यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2 यूनिट का वैल्यू हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। सवाल में पूछ क्या रहा है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड पूछ रहा है। तो करंट का स्पीड कैसे निकालते हैं, बोट का स्पीड तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दिए, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 कर दिए। अगर करंट का स्पीड पूछे तब कैसे निकालेंगे, तो करंट का स्पीड निकालते हैं दोस्तों डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। करंट का स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, यानी प्लस की जगह यहां माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 - 1 डिवाइड बाय 2 यानी 2/2 यानी 1 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया, 1 यूनिट। करंट का स्पीड कितना आ गया, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट कितना होता है हमारा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यही हमारा जो करंट का स्पीड आ गया, यानी कितना आ गया हमारा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ गया, करंट का स्पीड आ गया। यानी 3 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर हुआ। कितना आंसर हुआ दोस्तों,
3 किलोमीटर प्रति आवर आंसर हो गया। तो इसमें समझना क्या था, अ बोट गोस 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, वहां लिख दिया 6 घंटा। इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट कंपेरिजन टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी बोल रहा है कि जब भी हम डायरेक्शन में करंट के जाते हैं और अपोजिट जाते हैं तो हम कितना समय ज्यादा लेते हैं, तो तिगुना समय ज्यादा लेते हैं। वही आपको समझना होगा करंट के विरुद्ध क्या होता है, अप स्ट्रीम, और करंट के साथ क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। यानी करंट के साथ जा रहे हैं वो डाउन स्ट्रीम हो गया, और करंट के विरुद्ध चल रहे हैं वो अप स्ट्रीम हो गया। तो तिगुना समय लेते हैं। तो अप स्ट्रीम कितना हो गया हमारा, 3 टाइम लेते हैं, डाउन स्ट्रीम 1 हो गया। और स्पीड हम लोग जानते हैं जब भी डिस्टेंस सेम हो तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, यानी टाइम का उल्टा, यानी 1:3 आ गया तो हम उल्टा कर दिया तो कितना हो गया, 3:1 आ गया। उसके बाद बोट का स्पीड दिया हुआ था, कितना दिया हुआ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोट का स्पीड कैसे निकालते हैं, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, वही कर दिए, 3 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ गया, 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति आवर। पूछ रहा है करंट का स्पीड, करंट का स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, वही कर दिए, डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट हम लोग निकाल चुके थे, कितना आया था, 3 किलोमीटर प्रति आवर। वही हमारा आंसर हो गया, कितना आ गया, तो 3 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो आइए हम बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, अ बोटमैन गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर। यानी 6 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में, उसके बाद वापस लौट जाता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, तो 2 घंटा टोटल टाइम लगा उसको। यानी अप स्ट्रीम में गया और वापस आया किसमें, तो डाउन स्ट्रीम में। देखिए एक रिवर है, ये बोट है, इसको यहां पहुंचना है, ठीक है। यहां गया, करंट अप स्ट्रीम में क्या होता है कि करंट बोट इस डायरेक्शन में और करंट अपोजिट, तो वो अप स्ट्रीम होता है। यानी जाते वक्त क्या होगा, बोट इस तरफ जा रहा है और करंट इस डायरेक्शन में है। यानी जाते वक्त क्या हो गया दोस्तों, जाते वक्त अप स्ट्रीम हो गया। अब यही बोट वापस लौटेगा इस डायरेक्शन में, करंट तो इसी डायरेक्शन में है, वो क्या हो गया हमारा, डाउन स्ट्रीम हो गया। यानी जा रहा है अप स्ट्रीम में लेकिन लौटेगा डाउन स्ट्रीम में। और टोटल कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है। हम लोग जानते हैं क्या है, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है, आप जानते हैं। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, 6 किलोमीटर, तो 6 लिख दीजिए, बटा स्पीड। अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होगा, तो अप स्ट्रीम लोग जानते हैं कि बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों माइनस में होता है। यानी B-C लिख दीजिए, क्या लिख दिए, B-C, यानी बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, प्लस में डिस्टेंस बटा में। अब क्या हो जाएगा, तो जाते वक्त क्या था, अप स्ट्रीम था, लौटे वक्त क्या होगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा दोस्तों, बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों ऐड कर देते हैं, यानी B+C। टोटल टाइम कितना लगा, तो 2 घंटा लगा। और यहाँ पे दिया हुआ क्या कि इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी वाटर मतलब क्या, करंट का स्पीड दिया हुआ क्या, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 6B-4 प्लस में 6B+4 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग मेनली ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो 6.5 है, दूसरा है 7 है, और तीसरा 8 है, और चौथा 0 है। सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में सब है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो वैल्यू को पुट करके हम लोग आंसर पा सकते हैं आराम से। तो कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो 2 आ जाए, तो पहले में 6.5, तो 6.5 अगर लेते हैं हम लोग तो वो दशमलव में आने का चांस है। तो बहुत सा लीजिए संख्या, जो ये तीसरा ऑप्शन लेते हैं। कौन सा लेते हैं हम लोग, तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा, B-C, यानी कितना हो जाएगा, 8-C, यानी कितना हो जाएगा, 6 है, यानी 8-4, यानी 6/4 हो गया। कितना हो गया, तो 6/4 हो गया, प्लस में 6 बटा कितना हो गया, 8 + 4 यानी 12 हो गया। यानी एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, तो 12 एलसीएम ले लिए, या 4 के 12 यानी 18 प्लस में 6 यानी कितना आ गया हमारा, 24/12, यानी 2 हमारा क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। अगर वैल्यू को हम लोग 8 रखते हैं तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा दिया हुआ 2 घंटा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में लगता है, टोटल कितना घंटा लगता है, 2 घंटा, वो वैल्यू को रख रहे हैं तो फुलफिल आ रहा है हमारा। यानी LHS बराबर RHS फुलफिल हो रहा है, यानी 2 आवर आ रहा है। तो हम लोग क्या वैल्यू को पुट किए, तो बोट का हम लोग स्पीड रखे, कितना रखे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रखे, तो हमारा आ रहा है 2 घंटा आ रहा है। यानी बोट का स्पीड क्या होगा फ्रेंड्स, तो बोट का हमारा स्पीड आ गया 8 किलोमीटर प्रति आवर, हमारा आंसर हो गया।
इस तरह का जब भी आपको दिखे क्वेश्चन तो ऑप्शन से मेनली इसको पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h, यानी बोट का स्पीड दिया हुआ खरा पानी में, यानी कितना दिया हुआ है 12 km/h, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम करेंट का स्पीड कितना दिया हुआ है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अ मैन रोज एट अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6300 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है, एक मैन है वो क्या कर रहा है, रो कर रहा है कितना किलोमीटर में तो 6300 किलोमीटर चल के जाता है पानी में। कितना किलोमीटर तो 6300 किलोमीटर है जो पानी में रो करके जाता है। एंड कम्स बैक टू द स्टेट पॉइंट, उसके बाद वापस लौट जाता है। तो फ्रेंड्स आप मान लीजिए कि हम लोग नदी में हैं और मैन बोट को ले जाता है रो करते हुए, तो एक बार तो अप स्ट्रीम में जाएगा और एक बार डाउन स्ट्रीम में आएगा। ये तो तय है, क्योंकि करंट होगा तो बोट मान लीजिए कि जाते वक्त जो बोट का स्पीड इधर है तो करंट का स्पीड भी इधर है, अब लौटते वक्त उल्टा हो जाएगा। यानी कहने का क्या है कि एक बार क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम होगा और एक बार क्या होगा फ्रेंड्स अप स्ट्रीम होगा। ये तो हमारा तय है कि एक बार डाउन स्ट्रीम होगा और एक बार अप स्ट्रीम होगा। पूछ क्या रहा है द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज, यानी टाइम निकालना है, टोटल टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम में जाने में और वापस डाउन स्ट्रीम आने में, चाहे जा रहा है डाउन स्ट्रीम में और वापस अप स्ट्रीम में ले रहा है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो टाइम कैसे हम लोग निकालते हैं, टाइम निकालते हैं डिस्टेंस बटा में स्पीड। ये तो पता है आपको टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी एक बार डाउन स्ट्रीम और एक बार अप स्ट्रीम, यही होगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, अब लोग तो निकालते हैं कितना हमारा डिस्टेंस है तो 6300 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है तो 6300 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है, फिर वापस लौटना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 6300 है। मान लेते हैं कि बोट हमारा इस डायरेक्शन में है और वो पहुंच गया और करंट भी इस डायरेक्शन में है। मान लेते हैं कि पहला में डाउन स्ट्रीम होगा, तो डाउन स्ट्रीम होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बोट का करंट और स्ट्रीम का करंट दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो B प्लस एस लिख दिए। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हमारा होगा फिर 6300 फिर B माइनस एस, यानी बोट का स्ट्रीम और बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पे स्ट्रीम लिख लीजिए, स्ट्रीम, और यहां क्या है बोट है, यानी बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों माइनस हो जाता है अप स्ट्रीम में, और बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों प्लस हो जाता है डाउन स्ट्रीम में। तो क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h। सबका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बोट का स्पीड तो 12 दिया हुआ है, बोट का स्पीड 12 दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम और तरंगे जो है उसका स्पीड 3 किलोमीटर दिया गया है। तो सीधे डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा तो टोटल टाइम आ जाएगा कितना टाइम में हमारा जो मैन है जो जहाज एथी को क्या कर रहा है, शिप को तैर रो करवा रहा है और वापस लौट रहा है, कितना टाइम में हो रहा है, ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो कितना आ जाता है हम फ्रेंड्स, तो 6300 बटा में बोट का कितना हो गया, तो बोट का 12 और 3 15, तो 15 लिख दीजिए, प्लस में 6300 और 15, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना हमारा टाइम आ रहा है, तो 15 चौको 60, 420 यहाँ हो गया हमारा, 963, यानी 700 यहाँ हो गया, यानी 420 प्लस 700 कितना हो गया हमारा 0, 2 और 1120 किलोमीटर, यानी 1120 किलोमीटर टाइम में है तो घंटा में आएगा टाइम ना, तो 1120 आवर हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, तो 1120 आवर हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ फिक्स टाइम, टाइम क्या है, उसी समय में, टाइम हमारा फिक्स है। अ बॉय इज स्विमिंग ट्वाइस डिस्टेंस अलोंग विद द करेंट टू अगेंस्ट द करेंट। एक बॉय है जो स्विम करता है, तैरता है ट्वाइस डिस्टेंस, यानी करेंट के साथ दुगना डिस्टेंस ट्रेवल करता है टू अगेंस्ट द करेंट। यानी एक बॉय है जो तैरता है, ठीक है, तैरता है करेंट के साथ, वह क्या कर रहा है, दुगना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन रिस्पेक्ट टू अगेंस्ट द करेंट, यानी अगेंस्ट करेंट के विरुद्ध 1 यूनिट अगर ट्रेवल करता है तो उसके साथ 2 यूनिट ट्रेवल करता है, यानी करेंट के साथ, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द करेंट इज 4.5 km/h और स्पीड ऑफ करंट कितना दिया हुआ है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर। तो पूछ रहा है कि सादा पानी में, कि स्टिल वाटर में
स्पीड ऑफ बॉय, बॉय का स्पीड पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए, अब बॉय इज, सबसे पहले सुनिए, टाइम क्या है हमारा? टाइम हमारा है जो फिक्स है। टाइम फिक्स रहे तो हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं? तो रेशियो दोस्तों यहाँ पे कैसे निकालेंगे? टाइम फिक्स रहेगा, जो डिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्या रखिएगा? टाइम जब भी फिक्स हो तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है आदमी, उसी डिस्टेंस में स्पीड का भी रेशियो होता है। यानी डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अप स्ट्रीम है, और यहाँ क्या है? यहाँ डाउन स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कैसे? जब भी लड़का जो है, लड़का है जो करंट के साथ ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, और लड़का है जो करंट के विरुद्ध ट्रेवल करेगा वो क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा। यानी करंट के साथ आप जा रहे हैं वो क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम हो गया, और करंट के विरुद्ध तैर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा। यानी यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है कि करंट के साथ तैरता है लड़का, तो कितना ट्रेवल करता है? दुगना ट्रेवल करता है। कितना ट्रेवल करता है? दुगना ट्रेवल करता है एलोंग के साथ, यानी करंट के साथ ट्रेवल करता है दुगना। तो किसके साथ? यानी अप स्ट्रीम के साथ अगर 1 यूनिट ट्रेवल करता है तो डाउन स्ट्रीम के साथ कितना यूनिट, कितना ट्रेवल करेगा? तो उतना ही टाइम में तो 2 यूनिट ट्रेवल करेगा। यानी टाइम जब भी कांस्टेंट रहे तो डिस्टेंस का जो रेशियो हो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा? तो स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1:2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम कांस्टेंट है, यहाँ डिस्टेंस 1:2 आ गया, तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2 आएगा। अब सवाल में क्या पूछ रहा है? जैसे से पूछ रहा है वैसे निकालते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है इफ द स्पीड ऑफ द करंट का स्पीड दिया हुआ कितना? 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। मैंने आपको बताया करंट का स्पीड कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। तो करंट का स्पीड निकालते हैं हम लोग, करंट का स्पीड कैसे निकालते हैं? तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। कैसे निकालते हैं? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। डाउन स्ट्रीम कितना है हमारा? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, यानी 2 - 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारा? तो 2 - 1 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ गया? तो 0.5 आया। कितना आ गया? तो 0.5 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 0.5 यूनिट आ गया। अब आपको क्या करना है? इसी का वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 0.5 का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो 0.5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो 1/2 यूनिट लिख सकते हैं। 0.5 को कितना लिख सकते हैं? तो 1/2 लिख सकते हैं। यानी 1/2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 4.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4.5 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट कितना आ गया हमारा? तो 1/2 हमारा 4.5 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा? तो 4.5 × 2, यानी 2 है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 9 किलोमीटर प्रति आवर आ। कितना आ गया 1 यूनिट का वैल्यू? तो 9 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। अब यही पूछ रहा है कि बॉय का स्पीड पूछ रहा है आपका ना, बॉय का स्पीड। तो बॉय का स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो बॉय का स्पीड हम लोग निकालते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। यहाँ करंट का निकाल रहे थे कैसे? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2। और बॉय का कैसे स्पीड निकाल लेंगे? तो बॉय कैसे हम लोग बोट का स्पीड निकालते थे? तो समझिए कि बॉय ना होकर बोट है, तो बॉय का स्पीड कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा हमारा? तो 1 प्लस कितना आ जाएगा? तो हमारा 1 + 2 डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा? 3/2 आ गया। कितना आ गया हमारा? 1 + 2 डिवाइड बाय 2, यानी 1.5 आ गया। कितना आ गया? 1.5 आ गया। यानी 1.5 हमारा क्या आ गया? यूनिट आ गया बॉय का स्पीड। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 9 किलोमीटर पर आवर होता है। तो 1.5 किलोमीटर यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर दिए, 9 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो इंटू 9 कर देंगे तो कितना आ गया हमारा? तो 15 नंबर कितना जानते हैं? 135 होता है। 15 नंबर कितना होता है? 135 होता है। और एक पॉइंट है, यानी कितना आ जाएगा हमारा? 13.5 आ गया। कितना आ गया? 13.5, यानी 13.5 दोस्तों हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आ गया हमारा? तो 13.5 यूनिट हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या आ गया? आंसर हो गया। यानी बॉय किस स्पीड से चल रहा है? तो 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा से बॉय चल रहा है। हम लोग क्या किए? यहाँ दिया हुआ टाइम हमारा फिक्स है, टाइम फिक्स रहता है तो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। तो हमने क्या किया? जो अप स्ट्रीम कैसे? तो बॉय जिस रिवर जिस डायरेक्शन करंट है उसी डायरेक्शन में करेगा, उस डायरेक्शन अपोजिट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जो बॉय उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो जिस डायरेक्शन करंट हो वो क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है। तो दिया हुआ क्वेश्चन में कि
करंट के साथ ट्रेवल करता है तो वो दुगना ट्रेवल कर लेता है, तो 2 हो गया। अप स्ट्रीम का क्या मान है, 1 मान लिए। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम हमारा सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा वो स्पीड का रेशियो रहेगा, तो 1:2 हो गया। कितना हो गया, 1:2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि करंट का स्पीड कैसे निकालते हैं, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड 2, वही हम लोग कर दिए, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड 2, 0.5 आ गया। और वैल्यू दिया हुआ था कितना, तो करंट का दिया हुआ था 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1/2 यूनिट का दिया हुआ था 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का हम लोग निकाल दिए, कितना आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है बॉय का स्पीड पूछ रहा है, तो बॉय का स्पीड कैसे होगा हमारा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड 2, तो वही हम लोग किए, डाउन स्ट्रीम कहाँ किए, हाँ, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड 2, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड 2, यानी 3/2 आ गया, यानी 1.5, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1.5 को कितना आएगा, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए 9 से, तो कितना आ गया हमारा 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये था कुछ क्वेश्चन नंबर 4 तक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, काफी सहायता मिला होगा बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को समझने में, उसे सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।